एक्सरसाइज 5.4 5.2 में जो आपको चेन रूल और डिवीजन एक्ट सब्ट्रैक्शन एडिशन जो प्रॉपर्टीज सिखाई थी उसी को फॉलो करना है, कुछ भी नया नहीं है। सम का लेवल थोड़ा सा अप है। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। 5.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, y is equal to e raised to x upon sin x. ddx taking both sides, dx of y, dx of e raised to x upon sin x. dx of y हो गया आपके लिए dy by dx। क्लियर है यार फ्रेंड्स, डिवीजन प्रॉपर्टी लगेगी, डिवीजन प्रॉपर्टी अपॉन का स्क्वायर, अपॉन वाला टर्म ऊपर गया, ddx हुआ e रेज टू x का माइनस e रेज टू x एज इट इज, ddx है जो अपॉन से आया उसका। नेक्स्ट लाइन, साइन एक्स तो एज इट इज रहने वाला है, डेरिवेटिव होगा ई रेज टू का, ई रेज टू का डेरिवेशन ई रेज टू ही होता है। ये आपने ई रेज टू का किया, आप चांस है एक्स का डेरिवेशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1, सो ये वाला पोर्शन फिनिश, माइनस ई रेज टू एक्स। अब चांस आया इसका, साइन एक्स का डेरिवेशन होता है कॉस एक्स, ये साइन का डेरिवेटिव, अब एक्स का चांस है, एक्स का डेरिवेशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1, ऊपर वाला पोर्शन फिनिश, अपॉन साइन एक्स का स्क्वायर। डेरिवेशन खत्म हुआ, अब है कैलकुलेशन। जितना पॉसिबल है उतना ही कैलकुलेशन करना है आपको। ऊपर से ई रेज टू एक्स कॉमन आता है तो बचता है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अपॉन में है साइन एक्स का स्क्वायर। सो फाइनल आंसर, अभी कोई कैलकुलेशन इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है लग रहा। सो फाइनल आंसर है ई रेज टू एक्स साइन माइनस कॉस इन ब्रैकेट अपॉन साइन एक्स का स्क्वायर। नाउ सेकेंड सम प्लीज, y is equal to e raised to sin inverse x, ddx taking both sides, dx of y, ddx of e raised to sin inverse x, ddx of y हो गया आपके लिए dy by dx। नाउ इसको डेरिवेट करना है तो सबसे पहले e रेज टू का डेरिवेट करेंगे। e रेज टू का डेरिवेशन e रेज टू ही होता है, e रेज टू का डेरिवेशन फिनिश। अब चांस आया साइन इनवर्स एक्स का, सो साइन इनवर्स एक्स को डेरिवेट करना है अब आपको। ये हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू का ई रेज टू रहेगा, उसका डेरिवेशन खत्म हो चुका है। साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपने साइन इनवर्स का डेरिवेट किया है। अब चांसेस एक्स का है, एक्स का डेरिवेशन कितना लिखना पड़ेगा 1। सो फाइनल आंसर हुआ डी बाई डी एक्स इक्वल टू, ऊपर जितने पोर्शन है सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये रेज टू साइन इनवर्स एक्स ही आएगा अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। नाउ सम नंबर 3, y is equal to e raised to x cube, ddx taking both sides, ddx of y, ddx of e raised to x cube, ddx of y कितना होगा dy by dx। सबसे पहले डेरिवेशन होगा ई रेज टू का, ई रेज टू का डेरिवेशन ई रेज टू। अब चांस आएगा एक्स क्यूब का। नेक्स्ट लाइन, ई रेज टू एक्स क्यूब एज इट इज, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करना हो तो पावर डाउन
एक पावर कम, ये एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। अभी किसका चांस है? एक्स का, वो तो 1 है। सो फाइनल पिक्चर 3x² into e raised to x क्यूब। सो फ्रेंड्स, चेन रूल पर बेस्ड आप सम सॉल्व कर रहे हैं, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 क्लियर। नाउ फोर्थ नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है y is equal to sine of tan inverse e raised to x। एक सिंपल एक ही फंक्शन है साइन थीटा। नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं फ्रेंड्स? ओनली वन, साइन थीटा। ddx टेकिंग बोथ साइड योर फर्स्ट स्टेप, dx of y, dx of sine in bracket tan inverse e raised to x. Clearly ddx of y, that means dy by dx. Now ddx of sine theta, फर्स्ट डेरिवेशन साइन के लिए होगा, उसके बाद tan inverse, then after e raised to and the last x. First derivation for sine, then tan inverse, then e raised to, then x, finally x जिसका डेरिवेशन 1 है। साइन से स्टार्ट करते, साइन का डेरिवेशन cos, साइन का डेरिवेशन cos, जो भी उसका एंगल है वो उसके साथ आएगा। साइन का डेरिवेशन खत्म हो गया। न चांस फॉर अ tan इनवर्स, dx of tan inverse dy by dx equal to cos tan inverse e raised to x as it is। इस tan inverse का डेरिवेशन होने वाला है, tan inverse का डेरिवेशन होता है 1/1 plus x square। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1/1 plus x square कौन है? tan inverse का x, ये e raised to x, यहाँ क्या आएगा? e raised to x। tan inverse का डेरिवेशन खत्म हो गया, अब चांस है e raised to x का। So ddx of e raised to x. Next step, cos tan inverse e raised to x upon 1 plus e raised to x and power 2. So e raised to 2x into e raised to x का डेरिवेशन e raised to x ही रहेगा। फिर इस x का चांस आएगा जो कितना हो जाएगा? 1। So यही इसका फाइनल आंसर लिखना होगा। क्लियर है? कोई भी कैलकुलेशन नहीं बनता, जहां तक कैलकुलेशन पॉसिबल है वहां तक करना चाहिए, और अगर आपको लगे कि इससे ज्यादा कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है तो वो उसका फाइनल आंसर कंसिडर कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 अगेन आपके लिए है चेन रूल। सम है y इज इक्वल टू log of cos e raised to x। फ्रेंड्स, log x का डेरिवेशन होता है 1/x। याद रख, फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको सारे। योर फर्स्ट स्टेप, dx टेकिंग बोथ साइड्स, सो LHS इज dy by dx, dx of log cos e raised to x। नेक्स्ट स्टेप, dy by dx, log का डेरिवेशन होता है 1/, जो भी इसके साथ है वो अपॉन में आएगा। ये log है 1/, उसके साथ है cos e raised to x। log का डेरिवेशन फिनिश। नाउ चांस फॉर cos, dx of cos e raised to x। नेक्स्ट स्टेप, 1/cos e raised to x as it is। इन दोनों में सबसे पहले डेरिवेशन होगा cos का।
कॉस का डेरिवेशन होता है माइनस साइन, उसका एंगल है ई रेज टू एक्स। ये आपने कॉस को डेरिवेट किया है, अब ई रेज टू एक्स का चांस आए। नेक्स्ट स्टेप प्लीज, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस टैन थीटा, थीटा इज ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स का डेरिवेशन ई रेज टू एक्स, चांस फॉर एक्स जिसका डेरिवेशन 1, दिस इज योर फाइनल आंसर, कोई कैलकुलेशन नहीं बनता। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, y is equal to e raised to x, e raised to x square, e raised to x cube, e raised to x4, e raised to x raised to 5. dx taking both sides, so y हो गया dy by dx, dx for a right side, in bracket e raised to x, x square, x cube, x4, x5. Next time dx in the separately जाएगा, dx of e raised to x, dx of e raised to x square, dx of e raised to x cube plus dx of e raised to x5, sorry 4 बाकी है अभी, and last dx of e raised to x5. Next step, अब डेरिवेशन, e raised to x का डेरिवेशन e raised to x होगा, फिर इस x का चांस आएगा जो 1 हो जाए, इसका डेरिवेशन हो गया, प्लस e raised to x स्क्वायर का e raised to x स्क्वायर होगा, क्लियर है, e raised to का डेरिवेशन पहले होता है, e raised to x स्क्वायर का e raised to x स्क्वायर, अब चांस आया x स्क्वायर का जिसका डेरिवेशन 2x हो, प्लस e raised to का डेरिवेशन e raised to रहेगा, फिर चांस आया x raised to 3 का, x raised to 3 का डेरिवेशन क्या होगा 3x स्क्वायर, डेरिवेटिव यहां तक फिनिश, प्लस e raised to का डेरिवेशन e raised to, अब चांस है x raised to 4 का, 4x raised to 3 प्लस e raised to का डेरिवेशन e raised to, फिर चांस है x raised to 5 का, 5x raised to 4, डेरिवेशन वाला पोर्शन फिनिश हो गया है। अब आपको सिंपल कुछ कॉमन तो आएगा नहीं, खाली ये मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब आपको आंसर लिखना है e रेज टू एक्स प्लस 2x e रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर e रेज टू एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब e रेज टू एक्स 4 प्लस 5x रेज टू 4 इंटू e रेज टू एक्स रेज टू 5। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फ्रेंड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वापस से नंबर ऑफ फंक्शन एक ही है, चेन रूल अप्लाई करना है आपको, 1 by 1 डेरिवेटिव। सम नंबर 7 क्वेश्चन है y is equal to e raised to root x and root x का डेरिवेशन क्या सीखा है आप, 1/2 root x, राइट, 1/2 root x, इसको यूज करना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहला स्टेप, dx टेकिंग बोथ साइड्स, dx of y, dx of e raised to root x and root, dx of y हो गया dy by dx,
ये एक सिंपल एक ही फंक्शन है. 1/1 डेरिवेशन. पहले इस रूट का डेरिवेशन होगा, फिर इस ई रेस टू का होगा, फिर इस रूट का डेरिवेशन होगा, एट लास्ट इस एक्स का होगा. 1/1 स्टार्ट करते हैं. पहले सबसे पहले इस रूट का डेरिवेटिव होने वाला है. रूट का डेरिवेशन होता है 1/2 रूट. 1/2 रूट. रूट में कौन आने वाला है? जो उसके साथ फंक्शन था वही. ये बाहर वाले रूट का डेरिवेशन हो गया. अब चांस आया e रेस टू रूट एक्स का, इसका चांस है. नेक्स्ट स्टेप 1/2 e रेस टू रूट एक्स एंड रूट. e रेस टू रूट एक्स का डेरिवेशन e रेस टू e रहेगा, नो चेंज. e रेस टू रूट एक्स का डेरिवेशन e रेस टू, फिर डेरिवेट होगा रूट एक्स का, dx ऑफ रूट एक्स. 1/2 e रेस टू रूट एक्स एंड रूट. e रेस टू का e रेस टू. इस रूट का डेरिवेशन दिख रहा है आपके पास. रूट का डेरिवेशन होता है 1/2 रूट. डेरिवेशन का पोर्शन खत्म हो गया. अब कोई कैलकुलेशन है या नहीं, जस्ट वही चेक करना है. ऊपर 1 इंटू दिस सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बनेगा e रेस टू रूट एक्स. ये 2 2 जा 4 e रेस टू रूट एक्स एंड रूट एक्स. अब और कोई कैलकुलेशन बनता नहीं है तो ये इसका फाइनल आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. सम है y is equal to log of log x. dx taking both the sides, dx of y, dx of log x. dx of y हो गया dy by dx. चेन रूल, नंबर ऑफ फंक्शन एक ही है, log x. क्या डेरिवेशन है log x का? 1/x. ये log x है, उसका डेरिवेशन पहले होगा, इस log का डेरिवेशन पहले होगा, फिर इस log का होगा, लास्ट में x का होगा. तो पहले इस log का डेरिवेशन करते हैं 1/x. उसका x है ये वाला टर्म, इंटू अब चांस आया ब्रैकेट का. नेक्स्ट स्टेप 1/log x. इस log x का डेरिवेशन हो गया 1/x. फिर चांस आया इस x का जो 1 है. सो योर फाइनल आंसर 1/x log x. और कोई कैलकुलेशन बनता नहीं है इसलिए इसका फाइनल हो जाए. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन 9 सबसे पहले डिवीजन प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी आपको. सम है y इज इक्वल टू cos x अपॉन log x. dx taking both the sides, dx of y, dx of cos x अपॉन log x. dx of y हो गया dy by dx. डिवीजन प्रॉपर्टी अपॉन का स्क्वायर. अपॉन वाला टर्म ऊपर जाएगा, ऊपर वाले का डेरिवेशन होगा, माइनस ऊपर वाला टर्म एज इट इज, जो अपॉन से आया उसका डेरिवेशन. नेक्स्ट स्टेप dy dx इक्वल टू log x. पहले इस cos का डेरिवेशन होगा माइनस sin x.
फिर x का चांस आया 1 माइनस कॉस एक्स लॉग एक्स का डेरिवेशन होता है 1 अपॉन एक्स, फिर ये x आया जो 1 हो अपॉन लॉग एक्स का स्क्वायर। अब कुछ कैलकुलेशन बनता है तो उसको कैलकुलेट करेंगे। ये x एलसीएम आता है, पहले इसको सॉल्व कर लेते। माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स अपॉन लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस कॉमन फ्रेंड्स एंड x इज एलसीएम। x एलसीएम लिया तो हो गया x साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में लॉग एक्स का स्क्वायर एज इट इज। ये माइनस कॉमन लिया है और x एलसीएम लिया है, वो जो एलसीएम x है वो यहाँ आ जाएगा। सो फाइनल आंसर माइनस इन ब्रैकेट x साइन लॉग प्लस कॉस डिवाइडेड बाय x लॉग x का स्क्वायर। सिंपल फ्रेंड्स, डिवीजन प्रॉपर्टी थी और कुछ नहीं। डेरिवेटिव होने के बाद आपने सिर्फ एलसीएम लिया है और माइनस कॉमन लिया है। सिंपल क्वेश्चन था। सम नंबर 10, y is equal to cos in bracket log x plus e raised to x. dx taking both sides. dx of y dx cos log x plus e raised to x. dx of y हो गया dy by dx। ये एक फर्स्ट एक ही फंक्शन है cos थीटा। cos का डेरिवेशन पहले होगा, वो हो जाएगा माइनस साइन, जो भी उसके साथ है वो यहां लिखा जाएगा log x प्लस e raised to x। अब चांस आएगा ddx ऑफ उस ब्रैकेट का log x प्लस e raised to x माइनस साइन ऑफ एंगल इज log x प्लस e raised to x इनटू, इन दोनों में एडिशन प्रॉपर्टी, सेपरेट डेरिवेशन ddx of log x ddx of e raised to x। Next step, minus sign log x plus e raised to x as it is। dx of log x 1 upon x, x again 1, e raised to का डेरिवेशन e raised to x again 1। अब कैलकुलेशन अगर कुछ बनता है तो कर लेते हैं, यहां पर छोड़ देंगे तो अभी चलेगा। माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स ई रेज टू एक्स, देखा एल्सियम 1 प्लस एक्स ई रेज टू एक्स, और अपॉन में जो एल्सियम है वो यहां आ जाए। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बेस्ड ऑन आवर चेन रूल। ये एक्सरसाइज है 5.4। और भी क्वेश्चन हैं जो बेस्ड ऑन चेन रूल है, इसी टाइप से कनेक्टेड है। अब आप चलिए मिसलेनियस एक्सरसाइज पे, वहाँ पे थोड़े बहुत सम सॉल्व करता हूँ, आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी आपके लिए। एक और लेवल अप करते हैं। चेन रूल पर बेस्ड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.4। 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हमने अभी हम जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज पे, उसके थोड़े बहुत सम सॉल्व करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 देखिए आप। मिसलेनियस एक्सरसाइज में स्टार्टिंग के जो सम्स हैं वो मोस्ट ऑफ इसी एक्सरसाइज से कनेक्टेड है। तो साथ साथ में ये सम देखते हैं, ट्राई करते हैं कैसे। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1, y is equal to 3x square minus 9x plus 5 whole raised to 9. dx taking both the sides.
तो ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। इस ब्रैकेट में सबसे पहले डेरिवेशन पावर का होगा। कई बार हम लोगों को पावर वाला जब सम आए तो पहले पावर का डेरिवेट किया है। पावर का डेरिवेशन दैट मीन्स पावर डाउन, एक पावर कम, 9 है तो 8 हो जाए। पावर का डेरिवेशन फिनिश। चांस आया ब्रैकेट का 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। नेक्स्ट स्टेप 9 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 रेज टू 8। ddx अंदर सेपरेट जाएगा, पहले इसको डेरिवेट करना पड़ेगा। 3 एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेशन 2x हो जाएगा, राइट। 3 कांस्टेंट, x स्क्वायर का डेरिवेशन 2x माइनस 9 कांस्टेंट, x का डेरिवेशन 1, 5 का कितना हो जाएगा 0। द नेक्स्ट स्टेप 9 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 रेज टू 8, 3 टू जा 6x माइनस 9 इंटू 1। अब अगर कुछ कैलकुलेशन बनता है तो कर सकते हैं। इस ब्रैकेट में से कुछ भी कॉमन नहीं आता, इसमें से 3 आता है। 3 कॉमन लेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 रेज टू 8, इसमें से 3 कॉमन लिया है आपने तो 2x माइनस 3। कैलकुलेशन सारा फिनिश हो गया, इसके आगे कैलकुलेशन नहीं होगा। सो योर फाइनल आंसर इज दिस। अभी भी आप चेन रूल पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पहले हमने 5.4 एक्सरसाइज फर्स्ट टाइम क्वेश्चंस देखे, अभी हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज में से कुछ सम सिलेक्ट किए जो सॉल्व करने जा रहे हैं बाय यूजिंग अ चेन रूल। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड प्लीज। सो नंबर 2 है y is equal to sin x raised to 3 plus cos x raised to 6. First step, dx taking both the sides, sin x cube plus cos x 6। क्लियर है, एडिशन प्रॉपर्टी लगेगी, पहले सेपरेटली डेरिवेट कर दीजिए। dx ऑफ sin x क्यूब प्लस dx ऑफ cos x रेज टू 6। नेक्स्ट स्टेप, पहले पावर का डेरिवेशन होगा। 3 sin x, एक पावर कम, क्यूब है तो स्क्वायर हो जाए, फिर इस साइन का चांस आएगा। आपने पहले पावर का डेरिवेट किया, फिर साइन का चांस आएगा। द सेम थिंग हियर, पहले पावर का डेरिवेशन हुआ, फिर इसके बाद इस कॉस का चांस आया। नेक्स्ट स्टेप 3 sin x का स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ sin x हो जाएगा cos x, फिर x का आएगा 1, 6 cos x रेज टू 5, cos का डेरिवेशन हो जाएगा माइनस sin x, फिर x का आएगा 1। डेरिवेशन फिनिश हो गया है, अब आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन मेरे हिसाब से सिर्फ कॉमन ले आ सकता है और कुछ नहीं, बाकी कोई और कैलकुलेशन बनता नहीं, दिख नहीं रहा। ये 3 कॉमन आएगा, ओके 3 कॉमन। साइन स्क्वायर है और यहाँ साइन है, मतलब एक साइन एक्स भी कॉमन आएगा। कॉस एक्स है और यहाँ कॉस एक्स 5 है, तो एक कॉस एक्स भी कॉमन आएगा। जो जो कॉमन चला गया उसके बाद क्या बचा, 3 कॉमन है, स्क्वायर में से एक साइन बाहर चला गया तो एक साइन एक्स बचेगा। कॉस एक्स तो कॉमन चला गया, प्लस एंड माइनस, यहाँ माइनस रहेगा बीच में,
6 में से 3 चला गया, 2 बच गया। कॉस पावर 5 है, एक कॉस बाहर है तो पावर 4 बच जाएगा। ये साइन तो बाहर चला गया, इसका ये माइनस ये बीच में आ गया। अब कोई और कैलकुलेशन दिखता नहीं, तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बेस्ड ऑन अ चेन रूल। क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट सेकंड बेस था चेन रूल पर, उसका थर्ड सम चेन रूल पर बेस्ड नहीं है, वो लॉगरिथम बेस्ड है। वो टॉपिक अभी एक्सप्लेन नहीं किया है मैंने, तो थर्ड सम बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 है y is equal to sin inverse x root x। एक ही फंक्शन है sin inverse theta। So पहला स्टेप dx taking both the sides, dx sin inverse x root x, dx और y हो गया dy by dx। साइन इनवर्स का डेरिवेशन क्या है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह आएगा 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। कौन है x? ये वाला टर्म x रूट x। ये आपने साइन इनवर्स का डेरिवेट किया, नाउ चांस है x रूट x का। नेक्स्ट स्टेप 1/1 माइनस इन रूट, ये x का स्क्वायर होगा, रूट x का स्क्वायर ओनली x होगा। dx, इसमें आप मल्टीप्लिकेशन रूल भी कर सकते हैं बट वो थोड़ा टफ हो जाएगा। बेटर है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या होता है x रूट x का मल्टीप्लिकेशन? रूट x मतलब x रेज टू 1/2 बेस इक्वल पावर ऐड, सो ये हो जाएगा x रेज टू 3/2। नेक्स्ट स्टेप 1/1 माइनस स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो गया। इसको डेरिवेट करना है, पहले पावर का डेरिवेशन होगा, पावर डाउन एक पावर कम। नाउ is equal to 1/1 minus x raised to 3 as it is, 3/2 as it is. What about this? 3/2 minus 1, this is minus 1/2. So, sorry, plus 1/2. अब डेरिवेशन पोर्शन खत्म हो गया है। कैलकुलेशन में कुछ भी कॉमन ऐसा कुछ है दिख नहीं रहा है, खाली रीअरेंज कर देते हैं टर्म्स को। 3/2 कांस्टेंट है, उसको बाहर रखते हैं। ये x रेज टू 1/2 है तो ये रूट x होगा, ये अपॉन में 1 माइनस एक्स क्यूब इन रूट। आप चाहें तो दोनों को कंबाइन लिख सकते हैं, ये भी रूट का टर्म है, ये भी रूट का टर्म है। सो x अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब इन रूट, दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो फ्रेंड्स, सम चल रहे थे बेस्ड ऑन अ चेन रूल। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्वेश्चन 5। मिसलेनियस एक्सरसाइज में और भी सम्स हैं, धीमे धीमे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सम है y is equal to cos inverse x by 2 divided by 2x plus 7
in root. पहला स्टेप डी डी एक्स टेकिंग बोथ साइड्स, तो एल एच एस तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया. आर एच एस प्लीज. डी डी एक्स cos inverse x by 2, 2x plus 7 in root as it is. Clearly division property दिखती है. डिवीजन प्रॉपर्टी मतलब अपॉन का स्क्वायर. आप सोचिए रूट का स्क्वायर कितना आएगा 2x plus 7, राइट फ्रेंड्स, इनटू सॉरी अब ये 2x plus 7 ऊपर गया, डी डी एक्स होगा cos इनवर्स x by 2 का माइनस cos इनवर्स x by 2 एज इट इज. डी डी एक्स होगा 2x plus 7 इन रूट. कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ डिवीजन प्रॉपर्टी अप्लाई किया है. डिवीजन की जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से जो अपॉन में है उसका स्क्वायर कर दे. तो ये रूट का स्क्वायर है तो रूट एंड स्क्वायर कैंसिल. जस्ट कितना बचा आपके पास 2x plus 7. फिर ये रूट वाला टर्म ऊपर गया, ऊपर वाले का डेरिवेशन किया माइनस ऊपर वाला टर्म एज इट इज जो अपॉन से आया उसको डेरिवेट करेंगे. नेक्स्ट स्टेप 2x plus 7 इन रूट एज इट इज, उसका डेरिवेशन नहीं हो रहा अभी, डेरिवेशन इसका होने वाला है. cos इनवर्स का डेरिवेशन क्या होता है माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इन रूट. ओके, यहाँ आएगा माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इन रूट. कौन है x के प्लेस पर, ये x by 2 है, यहाँ x by 2 लिखते. ये cos इनवर्स का डेरिवेशन हुआ है. अब किसका चांस आएगा x by 2 का आएगा कि नहीं. x by 2 में x का कितना हो जाएगा 1, तो कितना बचेगा 1 by 2. डन. cos इनवर्स का डेरिवेशन ये लिख दिया आपने. फिर x by 2 का चांस आया, उसमें x का 1 है सो 1 by 2 बचे माइनस cos इनवर्स x by 2 एज इट इज. पहले इस रूट का डेरिवेशन होने वाला है. रूट का डेरिवेशन होता है 1/2 रूट, तो अपॉन में आएगा 2x plus. रूट का डेरिवेशन क्या होता है फ्रेंड्स 1/2 रूट. अब चांस आएगा इस ब्रैकेट का. चलिए ब्रैकेट का डेरिवेट करो. 2 एज इट इज, x का तो 1 हो जाएगा, 7 का 0 हो जाएगा. टोटल अपॉन में है आपके पास 2x plus 7. एक एक स्टेप को आप फिर से समझ लीजिए. ये डिवीजन प्रॉपर्टी अप्लाई की है, इसके लिए डेरिवेट करना स्टार्ट किया. ये एज इट इज, पहले इस cos इनवर्स का डेरिवेट किया माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. x के प्लेस में x by 2, फिर x by 2 का चांस आया जो 1 by 2 हो गया माइनस ये एज इट इज. रूट का डेरिवेशन करना है आपको. रूट का डेरिवेशन होता है 1/2 रूट. ये 1/2 रूट आ गया, रूट का डेरिवेशन खत्म हो गया. चांस आया 2x plus 7 का. 2x plus 7 में 2 एज इट इज, x का 1, 7 में कोई वेरिएबल नहीं है मतलब कांस्टेंट है 0, एंड टोटल अपॉन 2x plus 7. डेरिवेशन खत्म हो गया है. अब कैलकुलेशन जितना पॉसिबल है उतना करेंगे. नेक्स्ट स्टेप 2x plus 7 मल्टीप्लाई विद माइनस. ओके, ये 4 है, 2 का स्क्वायर 4 एल्सियम ले लीजिए. 4 माइनस एक्स स्क्वायर इन रूट. इसका जो 4 एल्सियम है वो रूट से बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा ना, तो यहां पर 2 लिखेंगे आप. इनटू है आपके पास 1/2 ये वाला, माइनस
इस ब्रैकेट का आंसर 2 आने वाला है, जो इस 2 को कैंसिल करेगा। cos इनवर्स x बाय 2 अपन, ये 2 कैंसिल हो चुका है, बचा है 2x प्लस 7 इन रूट टोटल अपॉन 2x प्लस 7। चलिए नेक्स्ट स्टेप, ये 2 कैंसिल हुआ, सो बचता है माइनस 2x प्लस 7 इन रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इन रूट माइनस cos इनवर्स x बाय 2 अपॉन 2x प्लस 7 इन रूट टोटल अपॉन 2x प्लस 7। अब ये 2x प्लस 7 इन दोनों को सेपरेट दे रहा हूं, इसको सेपरेट दिया 2x प्लस 7 इन रूट अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर इन रूट, ये इसको सेपरेट दे दिया आपने 2x प्लस 7 माइनस ये इसको भी सेपरेट दे दिया हम लोगों ने cos इनवर्स x बाय 2 अपॉन ये इसको सेपरेट दिया 2x प्लस 7 2x प्लस 7 इन रूट। लास्ट स्टेज पर है क्वेश्चन, ये रूट में है, ये विदाउट रूट, तो ये जब कैंसिल होगा तो नीचे रूट आ जाएगा, ऊपर -1 बचेगा, कितना बचता 4 माइनस एक्स स्क्वायर इन रूट, ये कैंसिल हुआ तो नीचे वाला टर्म रूट में आ गया, माइनस cos इनवर्स x बाय 2, ये बेस इक्वल है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 बाय 2 है, तो पावर बेस इक्वल तो पावर ऐड हो जाता है, 1 एंड 1 बाय 2 हो जाएगा 3 बाय 2। सो इसके आगे आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, इसका माइनस कॉमन ले लीजिए, सम हो गया। जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, पहले आपने डिवीजन प्रॉपर्टी अप्लाई की है, फिर 1 बाय 1 डेरिवेट किया है, फिर जितना आप कैलकुलेट कर सकते हैं उतना आपने कैलकुलेशन किया है। टॉपिक था चेन रूल 5.4 एक्सरसाइज, उसी से कनेक्टेड जो सम्स थे मिसलेनियस एक्सरसाइज में थोड़े बहुत, वो भी सॉल्व किए। काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको चेन रूल के लिए। चेन रूल जितना आपको कमांड आएगा उतना ये चैप्टर आपको इजी लगे। सो बेटर है आप सारे सम जो बेस चेन रूल पर है, जो रूल्स एंड प्रॉपर्टीज़ पर है, उसको बार बार करते रहें। जितने ज़्यादा सम्स करेंगे उतना आपको ये चैप्टर अच्छे से लगेगा। Thank you, friends.